सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हृदय से भव्य अभिनंदन। प्रभु महावीर ने, मेरे परमात्मा ने एक छोटा सा सूत्र दिया कि ऐ साधक, तेरे जीवन में कई बार फूलों की बरसात भी होगी और अनेकों बार कांटों की चुभन भी होगी। साधक गृहस्थी भी हो सकता है और साधक साधु भी हो सकता है। हर एक के जीवन में ये बात आती है। कभी फूलों की सुगंध मिलती है तो कभी कांटों की चुभन मिलती है। आप उद्यान में निकल रही हैं, बगीचे में से निकल रही हैं, खिले हुए फूलों की क्या आ रही है, महक आ रही है। तरह तरह के क्यारी में फूल लगे हुए हैं तो चलते हुए उन फूलों को निहारने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनकी भीनी भीनी सुगंध को ग्रहण करते हैं। और थोड़ा आगे चले तो कांटों भरी झाड़ियां पड़ी हैं। क्या वहां खड़े होंगे? वहां खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति अशांति को नहीं चाहती। हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है जो मृत्यु को नहीं चाहती। इंसान का मन हमेशा क्या चाहता है कि मेरे को क्या है, शांति मिले, सुख मिले, अमरता मिले, अमृत मिले। जहर को कोई भी लेना पसंद करता है? नहीं करता। किसी व्यक्ति को कह दो कि तू जानवर है, तू जानवर है, तो वो तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करेगा? आप किसी को जानवर कह दो तो क्या वो व्यवहार करोगे? और ये कह दो अरे मेरा बेटा तो शेरपुत है, शेरपुत, तो क्या हो जाएगा? शेर भी तो क्या है एक, परंतु क्या है, बेटा क्या हो गया? खुश हुआ?
या उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई? कोई हुई प्रतिक्रिया? बल्कि क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। इसलिए ये जीव आत्मा, ये संसारी जीव हमेशा क्या चाहता है? अपने अनुकूल चाहता है। कोई व्यक्ति चल रहा था, रास्ते में राहगीर था, सामने से उसका मित्र मिल गया। उसने पूछा, अरे भाई क्या बात है, चेहरा बड़ा उदास है, कहाँ से आ रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे चेहरे पे आज बहुत मासूमियत सी छाई हुई है? कहता क्या बताऊं, मेरे पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अच्छा, कब हुई, कैसे हुई, क्या बीमार थे, क्या बीमारी थी, किसी डॉक्टर का इलाज करवाया था? कितने प्रश्न पे प्रश्न पूछ लेंगे और अपना भी चेहरा वैसा ही क्या बन जाएगा? उदास हो जाएगा। कई दिनों के बाद फिर वही व्यक्ति आ रहा था, बड़ा चेहरा प्रसन्न था। उसने कहा, क्या बात मित्र, आज तो आंख भी नहीं मिलाते, इतने खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे तुझे नहीं पता, मेरे बेटे का जन्म हुआ है। फिर उसको पूछोगे क्यों हुआ है? पिताजी के लिए तो पूछा था कि क्यों मृत्यु हो गई, बेटे के लिए पूछोगे? अगर पूछ लिया तो क्या होगा? सामने से चांटा पड़ेगा, अरे मेरे बेटा हुआ और तुमने पूछ लिया क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है? जन्म सभी को प्रिय है, मृत्यु किसी को। स्वीकार करते हुए इस बात को, तो मेरे परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि जहां जन्म प्रिय मृत्यु प्रिय नहीं, जहां फूलों की सुगंध प्रिय है, वहां पर कांटे पसंद नहीं, प्रिय नहीं। परंतु फूलों की सुगंध आपके कदमों को तो रोक सकती है, परंतु आपके साथ चलती नहीं। कांटे तो जहाँ चलते हैं तो पैरों में चुभते हैं और आपके साथ चलते हैं। कपड़ों में चुभ जाते हैं तो कपड़ों के साथ चलते हैं। कई बार हम विहार करते हैं ना, रास्ते में कई ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर वो छोटे छोटे ब्रूट जैसे कांटे हैं, हमारे कई बार कपड़ों में ऐसे चिपते हैं कि हम निकालते निकालते उंगलियों में भी क्या हो जाते हैं, वो चुभन हो जाती है। तो कहते हैं फूलों से बेहतर है कांटे कहीं, फूलों से बेहतर है कांटे कहीं, जो दामन थाम लेते हैं। फरिश्तों से बढ़कर के हैं वो आदमी जो धर्म पे जान देते हैं। तो वो कांटे भी क्या है हमारा, कई बार साथ देते हैं। पैर में कांटा चुभ जाए तो किससे निकाला जाता है? दूसरे कांटे से भी उस कांटे को निकालना जाता है। किसी को इग्नोर मत करना। छोटी से छोटी चीज भी हमारे जीवन के उपयोगी हो सकती है। किसी ने कहा कि कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना, खास अपना, जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए लगाई, वो तुम्हारे से मुंह मोड़ ले तो उसको भी धन्यवाद देना। उसको दिया जाता है धन्यवाद, उसके लिए तो हजारों गालियां अंदर से निकलती होंगी, मुंह से चाहे ना बोलो परंतु दिल से तो उससे बोलते हैं। तो जो तुम्हारे से, वो ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारा अपना था, उसने मुंह मोड़ लिया, उसको भी धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखें खोल दी कि कोई किसी का सगा नहीं है, सभी स्वार्थी हैं। जहां तक स्वार्थ पूरा होता रहा वह तेरा तू मेरा, और जहां स्वार्थ खत्म हुआ वहीं पर तू कौन और मैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं। तो ये इंसान की फितरत है। प्रभु महावीर ने कहा, मेरे प्रभु ने, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो उस समय तू साधक संभाव की साधना में चले जाना, क्योंकि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होते तब तक ना लेने वाला लेता है ना देने वाला देता है। इसी तरह ही ये मन के अंदर ये फूलों की सुगंध और कांटों की चुभन में क्या रहना, सम रहना।
उत्तरायण सूत्र के 22वें दूसरे अध्याय में 22 परिसों का उल्लेख आया, जिसमें 2 परिसे ऐसे ही हैं, बाकी सब जीते जाते हैं, सब पे कंट्रोल हो जाता है, भूख भी सहन हो जाती है, प्यास भी सहन कर लेंगे, कपड़ा भी क्या है, फटा मिला है तो फटे से तन ढक लेंगे, ना मिला तो गुजारा कर लेंगे। चर्या परिसा, भिक्षचरी परिसा, यानी सारे परिसे सहन हो जाएंगे, परंतु 2 परिसों को जीतना बहुत मुश्किल है। पता है आपको, एक सम्मान और एक अपमान, 2 परिसे। सम्मान मिला तो फूल गए, अपमान मिला तो झूर गए। फूलों में हम फूल गए और कांटों में हम झूल गए। ये 2 परिसे, सम्मान और अपमान का परिसा, कि महाराज अरे कमाल के हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, तो उसको कहेंगे हाँ भाई साहब आना, फिर टाइम देंगे, आप दोपहर को आना। और किसी ने कहा अरे क्या है ये, ऐसे ही है, इनका कहना क्या है, ऐसी तो बहुत सारी सुन रखी हैं, उसको बुलाने को भी मन नहीं करेगा। तो ये इन दोनों परिसों पे अरे क्या है, प्रभु की वाणी है, सुना दी, गुरुओं की कृपा हो गई, और क्या है तुम्हारे सामने जिन वाणी को क्या है हमने उद्घोष कर दिया, ये तो क्या है गुरु कृपा से जो आया सो बोल दिया। इस संभाव की साधना में चले गए तो जीवन सफल हो जाएगा। लाहौर की एक घटना, सच्ची घटना। लाहौर में एक छज्जू नाम का भक्त था, छज्जू। अब वो छज्जू क्या था, उसका कुछ भी नहीं था, एक लंगोटी पहनता था और वो क्या है अपनी पूजा पाठ में लगा रहता था। पहले तो वो क्या है वृक्ष, वहाँ पे एक गांव के अंदर, लाहौर में एक छोटा सा गांव था, गांव में क्या एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे एक क्या बना हुआ था, चौतरा बना हुआ था, उस पर बैठ करके अपना भजन भक्ति करता था। लोगों ने, गाँव वालों ने देखा ये बड़ा अच्छा एक व्यक्ति है, बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने कर करा करके उसकी एक कुटिया बना दी। अब कुटिया बन गई तो भी वो मस्त है, वहाँ पर गांव के क्या है मोहल्ले के बच्चे आकर के वहाँ पर खेलते। अब उन्होंने, गांव वालों ने वहाँ पे प्रसाद रखना भी शुरू कर दिया। आजकल तो टॉफ़ियाँ देते हैं, क्योंकि पहले मैंने देखा भोले बाबा के यहाँ पे टॉफ़ियाँ देते थे और वो उसी समय क्या कर देते थे, बच्चों को बड़ों को सबको बांट देते थे। तो वो बच्चों के लिए उन्होंने क्या है, पहले समय में फुलियाँ चलती थी, खील जिसे कह देते हैं, फुलियाँ, वो रख जाते थे, फुलियाँ पतासे, वो बच्चों को मुट्ठी भर भर के देते रहते थे। बच्चे आते, खेलते, खाते और वो क्या है चले जाते। एक दिन एक सेठानी के बच्चे का क्या था, जन्मदिन था। वो सेठानी थी, बच्चा भी अमीर परिवार का था। माँ को बड़ी खुशी हुई, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। उसने अंगूठी पहना दी, एक कड़ा पहना दिया, गले में चेन पहना दी, फर्स्ट क्लास कपड़े पहना दिए, ड्रेस पहना दी, और बच्चों में खेलने के लिए बाहर निकल गया। खेलते खेलते वो कहाँ पहुँच गए, वो छज्जू भक्त को अब क्या कहने लगे लोग, छज्जू के चौबारे पे जाना है, वो नाम पड़ गया उसका। अब वो छज्जू भक्त के चौबारे पे चले गए, बच्चों ने खाया, देखा, प्रसाद लिया। छज्जू भक्त ने देखा ये बच्चा आज बड़ा प्यारा लग रहा है, उसके गले में चेन है, हाथ में कड़ा है, अंगूठी है, अरे आ तो गया ये। वापस जाते, अगर किसी दुष्ट की नज़र इस बच्चे पे पड़ गई कि इसने चेन पहनी हुई है, ये जेवर पहने हुए हैं, कोई उसके क्या है जेवरों के लालच में बच्चे को कोई मार ना दे, उसने क्या किया, बच्चे को बुला करके उसकी चेन, कड़ा, अंगूठी आदि 2-3 अंगूठियाँ पहनी हुई थी वो उतरवा ली, उतरवा के रख ली और बच्चा चला गया। तो वो घर पहुंचा, खेलने में लगा, माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब थोड़ी देर में देखा, अरे बेटा तेरी कड़ा कहाँ गया, अंगूठियाँ कहाँ गई, तेरी चेन कहाँ गई, कहाँ गया था तू? माँ छज्जू के चौबारे पे गया था। तो कहाँ गई वो तेरी? उन्होंने उतार ली। ले जी, वहाँ तो फिर एक क्या हो गई, वितंडावाद पैदा हो गया। अपनी पड़ोसन को कहती, अरे इतने दिन इस भक्त की मरे कि हम क्या करते रहे, पूजा करते रहे, हम वहाँ पे उसको रोटी भी दे के आते थे, दूध भी दे के आते थे, और वो चाहे वो एक टाइम लेता था, परंतु लोग आपस में सोचते थे मैं दे के आऊँगा, मैं दे के आऊँगा, क्योंकि वो सेवा की दृष्टि से जाते थे।
अरे इतने दिन तक हम उसको क्या है खिलाते रहे पिलाते रहे, ये उसने क्या किया, वो तो चोर है चोर। क्यों, क्या हो गया? अरे चोरी नहीं, हत्यारा है। मेरा बच्चा तो जान बचा करके आ गया, उसने जेवर तो उतार लिए, बच्चा दौड़ के आ गया, मारने लगा था। बात कितनी बिगड़ गई, कितनी बिगड़ गई, मारने लगा था, बच्चा दौड़ के आ गया। अब दूसरी ने तीसरी पड़ोसन को कहा, बहन सुना तूने? उस समय तो क्या है बेतार के टेलीफोन थे, आजकल तो क्या है ये मोबाइल चल पड़े, 1 मिनट में ही क्या है बात अंतरिक्ष में भी कर ले। तब तो वो क्या है बेतार तार के फोन थे। अरे तूने सुना क्या? अरे उसके बच्चे को वो छज्जू भक्त मरा, मारने लगा था, उसके जेवर तो उतार लिए और वो भाग के आ गया। उसने तो क्या है उसका हाथ पकड़ भी लिया था। दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, करते करते बात मंडी में चली गई। और जो सेठ है वो भी क्या करने लगा, बिना पैसे की मुनादी होने लगी। वो कहते हैं जब बहाव आता है तो सभी साथ में बहते हैं, परंतु एक शेर ऐसा होता है जो उस बहाव को चीर करके अपना रास्ता अलग बना लेता है। वहाँ पर एक सज्जन सेठ श्रावक भी थे। वो लड़के के पिता के पास गए और जाकर के कहते, सेठ जी मैंने सुना तुम्हारे बेटे के जेवर छज्जू भक्त ने उतार लिए। और क्या? तो तुमने उससे पूछा जा करके? मैं क्यों पूछूं, ऐसे कल मुँह के तो मैं मुंह भी नहीं लगता। चलेगा जेवर चलेगा, मेरा बच्चा तो बच गया ना। नहीं सेठ जी आपको पूछना चाहिए। मैं नहीं जाता, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वो श्रावक उन्हें साथ लेकर के, और भी 2-4 जने फिर तो तैयार हो गए। वहाँ पर गए तो जाते फिर उन्होंने वंदना की, नमस्कार किया। और जो श्रावक था उसने कहा, भगत जी आपके यहाँ कुछ बच्चे कल खेलने के लिए आए थे। हाँ रोज ही आते हैं। उसमें सेठ जी का बच्चा भी था। हाँ था। उसने जेवर पहने हुए थे। हाँ पहने हुए थे। वो जेवर कहाँ, किसने उतारे? मैंने उतारे। अच्छा क्यों उतारे? मैंने इसलिए उतारे कि बच्चा एक तो सुंदर है, ऊपर से कपड़े और गहने अच्छे पहने हुए हैं, किसी दुष्ट की नज़र पड़ गई, कोई इसको मार ना दे, इसलिए मैंने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो जेवर उतार के रख लिए। कहाँ है? वो राख में पड़े हैं। मेरे लिए तो राख में राख मिली हुई है, जाओ निकाल लो। वो निकाले। अरे वाह, जो साथ में आए थे जो बुराई करते थे कहते हैं अरे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, ऐसे छज्जू भक्त ने तो हमें तार दिया। महात्मा जी अगर सच में बच्चे के ऊपर किसी दुष्ट की नज़र पड़ जाती तो बच्चा मेरा मर जाता, आपने तो हमारे बच्चे की रक्षा की। अरे सेठ जी धन्यवाद दो भगत जी को जिन्होंने तुम्हारे बच्चे को बचाया। वो कहते ठीक है, मेरा मन किया मैंने कर दिया, अब इसके लिए क्या। जब वो जाने लगे उन्होंने उस धूनी में से, जो राख की धूनी थी उसमें से 2 मुट्ठियाँ उठाई। एक मुट्ठी राख की इधर रखी, एक मुट्ठी राख की इधर रखी। अब वो सेठ के मन में फिर शंका हो गई कि ये इन्होंने क्या जादू टूना किया, क्योंकि इंसान का मन बहुत जल्दी कमी को सोचता है। तो श्रावक जी कहते हैं ये भी पूछ लेते हैं। वो कहते हैं भगत जी ये आपने 2 मुट्ठियाँ राख की क्यों रखी? कहते ये एक मुट्ठी मेरी निंदा की है, जो तुमने सबने मिलकर के मेरी निंदा की वो भी मेरे लिए राख के बराबर थी, और ये दूसरी मुट्ठी जो है मेरी आपने क्या करी? प्रशंसा की, मेरे गुणगान किए, वो भी मेरे लिए राख के बराबर है। धन्य है आप, धन्य है, धन्य है। ये है संभाव की साधना। सत्कार में भी क्या है? फूले नहीं और अपमान में भी झूले नहीं। फूलों की सुगंध भी आ जाए तो मस्ती में निकलो, कांटों की चुभन भी आए तो बच करके निकल जाओ। कहते हैं ना चंदन का वृक्ष, उसको कोई कुल्हाड़ी से काटे तो कुल्हाड़ी भी सुगंधित हो जाती है। कोई थाली लेकर के उसकी आरती उतारे तो भी चंदन के वृक्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मूलंग भुजंगम शिखरंग विहंगम, जिसके मूल में क्या है? सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्षों के चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं, क्योंकि उनमें जहर की गर्मी होती है और चंदन का वृक्ष शीतल होता है, उन्हें वहाँ ठंडक महसूस होती है। और शिखरंग विहंगम,
और डालियों के ऊपर क्या है, पक्षी बैठ कर के बीट करते हैं, परंतु चंदन का वृक्ष ना क्या है, सांप को कुछ कहता है और ना पक्षियों को कुछ कहता है। तो वो इस तरह मेरे परमात्मा ने कहा, साधक जीवन में सद्भाव की साधना में आ जाना। जो क्या है तुम्हारे साथ बुरा भी करते हैं, एक दिन उनका बुरा अपने आप होगा, रास्ते पे आ जाएंगे। जो तुम्हें बुरा कहते हैं, मैं तुम्हें मानता ही नहीं, तुम धर्मात्मा ही नहीं हो, ये धर्म ही नहीं है। अरे एक दिन धर्म का वो पाठ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी उन्हें धर्म पता ही नहीं क्या है। और आज क्या है, संक्रांति मुझे याद नहीं रही थी। आज संक्रांति का हमारा दिन है। 5 बार नवकार मंत्र ऊंचे स्वर से पढ़ें, क्योंकि आने वाले का स्वागत हम धर्म से करते हैं। आने वाला दिन है ये, एक राशि को छोड़ करके सूर्य दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या है, उस राशि में उसका स्वागत करने के लिए नवकार महामंत्र की आराधना। नमो अरिहंताय, नमो आयरियाय, नमो अरिहंताय, नमो आयरियाय, नमो लोए सब साउन, 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 ऐसो पंच नमोकारो, सब पाप पनासनो, मंगलानंच सब से पढ़ मंग भय मंगल, मंगलानंच सब पढ़ मंग भय मंगलम। आज छोटी साध्वी नव दीक्षिता हमारी अरहती जी महाराज, जो वो सबसे छोटी सी पतली सी साध्वी है, उसकी लोच हो रही है। जिसने देखनी है, ऊपर लोच हो रही है, जा कर के देख लेना, कोई ना कोई पचखान अवश्य लेना, ये धर्म की दलाली होती है। आज भादव का महीना, सिंह की संक्रांति, दिन बुधवार, पहला परविष्ठा। आज भादव का महीना, सिंह की संक्रांति, पहला परविष्ठा, दिन बुधवार। ओम रिंग सिंह नमो आयरियानंग की माला 1 महीने तक अवश्य करना। मेरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए, समाज के लिए, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए ये मंगलकारी हो, शुभकारी हो, सुखकारी हो, आर्थिक और भौतिक और आध्यात्मिक सभी तरह से संपन्नता पूर्ण से आपके परिवारों में खुशी के फूल खिलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब सावनंग, चैता वारं वासन चकवटी में हड्डियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिप नत्तो दम्मो मंगलम। चेतारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवलिप नत्तो दम्मो लघुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामि, अरिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहू शरणम पव्यामि, केवलिप नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका
अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।